आपने पंडाल में बहुत सारा गणमान्य वरिष्ठ मेहमान पधारे है। सबको नाम बोलूँगा तो टाइम लग लो। अठे बहुत सारा सेवाधारी ट्रस्ट का पदाधिकारी सदस्य और भी कई समाज कई समितियां ट्रस्ट का लोग अठे पधारेड़ा है। बंग सबको मैं यदि नाम लेऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाए लो और अपन समय से अनुबंधित भी रहना है। ये वास्ते बाका सबका सम्मान में था कि साथ में बाका आदर में मैं ताली बजा रही हूँ। आप सब पधारिया अठे माके माथा पर पग रख रख कर पधारिया हो यार। सब सजना को खूब खूब अजय सम्मान है। मातृशक्ति को पितृशक्ति को आप सभी लोगों को खूब खूब आदर सत्कार के साथ में धन्यवाद है, साधुवाद है। और ये भजन में कहे मोटी जेल पड़ियो 84 बड़ो कष्ट दुख होई मोकी बेड़ी पड़ी पगा में निकाल सके नहीं कोई मन रे ऐसा सतगुरु जोई स्वार्थ लेस भेष नहीं धारे ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी। गुरु महाराज की कृपा से आ मोह की बेड़ी पार हो सके। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि भक्ति गीता जी में 2 प्रकार की लिखी है, एक व्यभिचारी भक्ति, एक अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति तो उसको कहते हैं जो नाना देव पूजते हैं। गंगा गया गंगादास, मथुरा गए मथुरादास। और अव्यभिचारी उसको कहते हैं कि जैसे पतिव्रता के एक पति है ऐसे भक्त के एक भगवान है। जैसे अर्जुन की आंख ऐसे भक्त के एक आस, एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक जगह विश्वास, एक जगह श्रद्धा, एक जगह उसका जीवन कुर्बान। आप देख रहे हो ना, इधर दिख रही है भगवान की, गुरु महाराज जी की तन मन धन कुर्बान, गुरु जी पर वार दिया, गुरु जी का शब्द मोल खबर पड़ी जिसने लिया। देखो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं उपनिषदों से वेदों से ओतप्रोत करना चाहता हूँ कि आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें उपमन्यु की कथा आती है, उसमें आरुणि की कथा आती है, उसमें सत्यकाम जाबाल की कथा आती है, उसमें और कई जो है भक्तों की कथाएं आती है। व्यवहार में आप लोगों ने ग्रंथों में सुना होगा कि एकलव्य ने भी अंगूठा काट के दिया। और खाटू श्याम जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जवान पर गर्दन काट के दे दी, अर्थात संकल्प करके गर्दन शीश दे दिया। तो आज वो खाटू श्याम जी महाराज शीश के दानी के नाम से जो है शीश के दानी की। ऐसे एक उपनिषदों में एक कथा आई, छोटी सी है। क्या कथा आई कि एक वेद धर्मा ऋषि है, ऋषि जी का नाम है श्री वेद धर्मा ऋषि। वो स्कूल में आश्रम में बहुत साधकों को पढ़ाते थे। एक दिन वेद धर्मा ऋषि ने घोषणा की कि सुनो भाई सभी, अब मेरा अच्छे दिन निकल गए, अब मेरा दुष्ट प्रारब्ध आएगा और इस शरीर में कोढ़ निकलेगा और इस शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लगेगी। मैं आप सब में से एक भक्त को, एक साधक को मेरी सेवा के लिए चुनना चाहता हूं, कोई तुम में तैयार है? तो बहुत सारे साधकों ने खड़े हाथ किए, लेकिन संदीपक नाम का एक साधक था, वो खड़ा हो गया कि गुरुजी आपकी सेवा मैं करूंगा। बोले सुन, ये मेरा शरीर है ना, इसमें कोढ़ निकलते ही बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी और ये पूरा शरीर मेरा खराब हो जाएगा
और बुढ़ापे के कारण और रोगी होने के कारण मेरे को क्रोध आएगा, मेरे को गुस्सा आएगा, मैं डांट फटकारूंगा, मैं मारपीट करूंगा, तुझे सहन है? तू सह लेगा? तू ये सब कुछ मंजूर कर लेगा? संदीपक ने कहा, हे गुरुदेव, इस शरीर में श्वास रहेगा तब तक मैं हर फटकार, हर आपकी ताड़ना सहन करूंगा, आप मुझे स्वीकार करो। और संदीपक को साथ लेकर के वेद धर्मा ऋषि काशी जी में आ गए। वहाँ कुटिया बनाई। संतों को तो मालूम ही था कि दुष्ट प्रारब्ध आ गया है, शरीर में कोढ़ निकला, चमड़ी गलने लगी, मुआद निकलने लगी, खून बहने लगा, दुर्गंध आने लगी। और उस परिस्थिति में वो रोज उनको नहलाता, रोज सफाई करता, ड्रेसिंग करता, दवा लगाता और फिर भिक्षा मांग करके कुछ लाता। गुरुदेव कुछ प्रसाद लेते, उसमें से यदि वो छोड़ देते तो वो लेता। वो भक्त जहाँ संदीपक लेता। कई दिन ऐसे निकल गए। एक दिन गुरुजी को गुस्सा आ गया कि शरीर मुझे दुख दे रहा है, शरीर को छोड़ूंगा। तो शरीर के लिए तो करे क्या, उन्होंने शिष्य को फटकारा, उस भक्त को फटकारा, चेला को फटकारा, भाग यहाँ से, तेरे कारण मैंने शरीर, ये मेरा शरीर इतने दिन रह गया, तू मेरी सेवा करता है इसलिए शरीर थोड़ा सुरक्षित हो गया, तो यदि मेरी सेवा नहीं करता तो अब तक तो ये मेरा शरीर पूरा खराब हो जाता और मैं शरीर छोड़ देता। शिष्य ने कहा, वेद धर्मान गुरुजी की बात सुनकर के संदीपक ने कहा, बोले गुरुदेव, आपका शरीर प्रारब्ध के अनुसार टिका है, मेरी तो एक प्रार्थना है कि आपका श्वास रहेगा तब तक इस शरीर में श्वास रहना चाहिए, आपका श्वास बंद होते बोले इस शरीर का श्वास बंद हो जाए, ये मुझे स्वीकार है, लेकिन आपको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सेवा करके गुरुजी तो समाधि चले गए और शिवजी महाराज प्रकट हो गए और कहा, संदीपक से कहा, मैं तेरी गुरु भक्ति देख करके बहुत आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। ए संदीपक, मैं खुद भगवान शंकर तुझे वरदान देने के लिए आया हूँ, कोई वरदान की इच्छा हो तो मांग मांग। उसने कहा, हे भगवान, हे गुरु, हे भगवान, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, आप यदि पधारी गए हो तो मेरे गुरुजी का शरीर में कोढ़ निकल गया है, चूचू चाम चू रही है, दुर्गंध आ रही है, हे गुरुदेव, हे भगवान, मेरे गुरुदेव को शरीर को स्वस्थ कर दो। शिवजी बोले, मैं तो वरदान दे दूंगा और स्वस्थ कर दूंगा, लेकिन एक बार तू गुरुजी से पूछ ले वो चाहते हैं क्या शरीर। और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने किया, डरपोक कायर, सेवा करने की तेरी इच्छा नहीं है, तू सेवा से काम से जी चुराता है, तू काम चोर है, भग यहाँ से, है सेवा करने के, तेरे को जोर आती है सेवा करने के लिए, इसलिए तू अब वरदान मांग रहा है भगवान से। उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने शिव जी को बुलाया नहीं था, वो आप ही आए थे और मुझे वरदान दे रहे थे, आप कृपा करें गुरुदेव, नहीं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार होगा। और वो भक्त आया और शिव जी को आके कहा, भगवान आप पधारिए, मेरे गुरुदेव शरीर को नहीं चाहते हैं और नहीं मैं वरदान चाहता हूँ। कुछ समय बाद में विष्णु जी प्रकट हो गए, उन्होंने भी यही बात कही और बिना वरदान देने के बिना जा नहीं सकता। भगवान विष्णु बोले मैंने शिव जी से वरदान मांगने की इच्छा जाहिर की थी और मेरे गुरुदेव ने रोष किया था, क्रोध किया था, तो मैं आपको बुलाया नहीं, आप बिना बुलाए आए हो, हे भगवान आप पधारी। भगवान विष्णु आए, सोचो उस भक्त की कैसी निष्ठा, कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास रहा होगा। और भगवान विष्णु कहते हैं, मैं बिना वरदान के जा नहीं सकता। और संदीपक कहता, आप वरदान देना चाहते हो कि हाँ, तो मेरे को ऐसा वरदान दो कि जब तक मेरा शरीर रहे तब तक मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरी प्रीत, मेरा प्रेम, मेरा प्यार ऐसा ही बना रहे।
और मैं जितनी सेवा कर सकूं उतनी सेवा करूं, लेकिन मेरे को कभी अभिमान नहीं आए, मेरे को कभी घमंड नहीं आए, मेरे को कभी अहंकार नहीं आए कि मैंने इतनी सेवा दी है। हे गुरु, हे भगवान, हे प्रभु। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन गुरु जी आ गए। और क्यों रे, संदीपक किससे बात कर रहा था है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं भगवान विष्णु से बात कर रहा था। क्यों, क्या बात हुई, क्यों बुलाया उसको? क्या नहीं, मैंने बुलाया नहीं गुरुदेव, वो आप ही आए थे और वरदान देने के लिए कह रहे थे। फिर तूने क्या कहा? कि मैंने कहा। अब गुरु से उसको डर भी लगे और प्रेम भी। इस दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि डर भी लगे और प्रेम भी करे, लेकिन ये गुरुदेव का दरबार ऐसा है जहां डर भी लगता है गुरुदेव से और प्यार भी होता है, प्रेम भी होता है। हम गुरु जी के साथ रहते थे तो आप कहा करते थे कि जय श्री राम जी महाराज ने एक डंडा लगा दी, लेकिन फिर भी उनके चरणों में अतिशय प्रेम था, अतिशय प्रेम था। और मैं आप लोगों ने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि भगवान राम गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के जब जनकपुरी में जाते हैं तो देख करके जनकपुरी से जब लौटते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण लेट हो गए, गुरु जी से डर लगता है। भगवान राम गुरु जी के लिए कहते हैं कि मुझे डर लगता है लक्ष्मण, क्यों हम लेट हो गए, जनकपुरी से लौटने में लेट हो गए। शायद है कि गुरु महाराज हम जिस निर्धारित समय में हमको आना चाहिए था वो हम उस समय में आ नहीं पाए, गुरु जी से डर लगता है। और भगवान और जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले समय में कितने मजबूत हैं, और थोड़ा सा लेट होने पर वो उनको डर लगता है। और वो गुरु की महिमा कहते हैं कि मुझे गुरु से डर लगता है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा था कि तभी संदीपक के गुरु वेद धर्मा ने कहा, बोले तुझे मन ही मन में संदीपक डर रहा था, तभी गुरु ने कहा, बोले तूने विष्णु से क्या मांगा, भगवान से क्या मांगा? कि आपके चरणों में प्रेम, प्रीति, श्रद्धा, विश्वास और अभिमान कभी हो नहीं, अहंकार कभी हो नहीं, घमंड कभी हो नहीं। तो वेद धर्मा ने उसको गले लगा लिया और आंखों में पानी, उनके आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे, आंखें डबडब हो गई और कहा, तू अनपढ़ है न रे, तू मंत्र नहीं जानता न रे, तू कुछ काबिल नहीं है न रे। उसने कहा, हाँ गुरुदेव, न मैं संध्या करता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न मैं कुछ नहीं जानता गुरुदेव सिवाय आपके। और गुरुजी ने अपने आंसू से उसके तिलक लगाया निकाल के, जा मेरा आशीर्वाद है, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होगा और वो तेरा चेला होगा, तेरा शिष्य होगा। और आप सब जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपक ऋषि। और उन्होंने कहा, गुरुदेव भगवान मेरा शिष्य होगा? बोले हाँ। तो मैं मंत्र ही नहीं जानता, मैं कुछ कला ही नहीं जानता। बोले मेरे इन आंसुओं में सब विद्या भरी है और तुम्हारे पास कृष्ण आएगा और तुम उज्जैन में निवास करोगे और उज्जैन में आकर के भगवान खुद कृष्ण 64 दिन में तुम्हारे साथ में रह करके 64 कलाएं सीख के जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। तो जब पर मैर गुरा की होई, जब पर मैर करे सब कोई, एक बात। दूसरी बात, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य मोक्ष मूलम गुरोरी कृपा है। इसलिए इस दुनिया में यदि कोई कृपा है तो गुरुदेव की है, गुरुदेव की है। आज तो वानगी है, समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा निवेदन नहीं कर सकता। और हाँ, एक पर्ची मिली है कि कुछ साधक भाई बहन ऐसे आए हैं जो अभी अपन 12 बजे तक पूजा रखी थी गुरुदेव की, उसमें वो शामिल नहीं हो सके। उन सब साधक भाई बहनों से निवेदन है
कि आप आरती के बाद रुके, मैं आपको पूरा समय दूंगा, पूरा मैं आप लोगों की सेवा में पूरा हाथ जोड़ करके खड़ा रहूँगा, है ना। आप सब लोगों को आराम से सेवा मिलेगी, समय मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों सब लोगों के लिए प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था है। आप बिना प्रसाद लेके मत जाना। आज गुरु पूर्णिमा का महाप्रसाद बना है। आज निर्भय नारायण भगवान रात को आए थे और प्रसाद जो था उसको मंत्र करके आंसुओं से प्रेम के, आप लोगों का प्रेम देख करके प्रेम के आंसुओं से मंत्रित करके गए थे। उस प्रसाद को आप जीम के जाना, बिना जीमे बिना प्रसाद मत जाना। तीसरी बात, मैं यहाँ हमारे यहाँ जो डूंगरसियावास के सरपंच है श्री अर्जुन लाल जी मारोठिया, यदि वो यहाँ हैं तो एक बार मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच की तरफ आए। क्या यहाँ गांव से कोई हरिओम जी शर्मा या कोई ऐसे मोहन जी शर्मा, दुर्गा प्रसाद जी शर्मा, यदि यहाँ डूंगरसियावास से आए हैं तो एक बार ज़रा यहाँ मंच पर पधारें। उनकी एक ख्वाहिश है। हमारे यहाँ गांव में 3-4 ब्राह्मण देवता हैं। उनका एक वो गत बार भी कह रहे थे, अब की भी कहा है, यदि यहाँ है तो एक बार मंच पर पधारें, मंच पर पधारें। उनकी ये इच्छा है कि महाराज जी आप एक चारा करते हो गायों के लिए और इस फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी खाली कराते हो, इसकी गर्द उड़ करके आश्रम में आपके यहाँ होल तक आती है और फिर रोड के ऊपर बाहर थोड़ा सा जगह है, उसमें गायों के लिए चारा करते हो। मैंने कहा करते हैं, क्या करें, इधर जगह ली तो रास्ता नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि हम आप देखो आगे, ताली बजाओ जोरदार, ताली बजाओ जोरदार, श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा। और इनके आपके सहयोग में कोई है तो आप वो भी पधारो। आपकी ये इच्छा है, एक बार जोरदार छापा ला करके ताली बजा करके स्वागत करो। आप ये कह रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था के लिए हम जमीन दे देते हैं आपको 3-4-5 बीघा, आप ले लो और वहाँ गायों की व्यवस्था करा दो। एक बार ऊपर पधारी साहब, ऊपर पधारी सरवण जी ठेकेदार से ऊपर पधारो साहब, है ना। श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी शर्मा, आप और आपके भाई, एक पूरा कुटुंब है, आप सब लोग आपके यहाँ गायों की चारा की व्यवस्था के लिए अपनी अपनी जमीन में से ये आप जितने चाहो 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा आप ले सकते हैं। तो मैंने इनसे जो है इनके इस प्रस्ताव को मैं इस ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज स्वीकार करते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत। एक बात। दूसरी बात, अब निवेदन कर रहा हूँ चारा की, हालांकि यहाँ कमी नहीं रहती है, चारा पूरा नहीं होता उससे पहले गाड़ी आ जाती है, पहले सब व्यवस्था हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये इन्होंने जितने अपन को चाहिए कि उतनी ज़मीन दे देंगे गायों के लिए। लेकिन आज आप गुरु पूर्णिमा है, आप भी संकल्प करो गौ सेवा की, कुछ न कुछ सेवा यहाँ करो, आपकी इच्छा हो वहाँ करो, लेकिन हम सब लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए, ऐसा मन में संकल्प लेकर के हम जाएंगे और आगे की व्यवस्था के लिए हम तैयार रहेंगे। यहाँ भी व्यवस्था रहेगी, आप चारा यहाँ भी बेच सकते हो और व्यवस्था भी कर सकते हो, और नहीं तो आप अपने गांव में गौशाला हो, आपके मिलने वालों की गौशाला हो, आपकी जहाँ व्यवस्था हो वहीं आप करिए, गोदान करना चाहिए। अगली बात ये कहना चाहूँगा सभी भाई बहनों से कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दिल में एक दर्द है कि मुझे हर 2-3-4 दिन बाद में ख़राब समाचार मिलते हैं कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई बहनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि एक सौगंध ले लो कि जब मोटरसाइकिल पर पैर रखो तो बिना हेलमेट के आप यात्रा न करें। एक संकल्प लेके जाए इस गुरु पूर्णिमा पर कि हम हेलमेट पहने बिना 1 किलोमीटर नहीं, गाड़ी मोटरसाइकिल को स्टार्ट भी नहीं करेंगे। आप संकल्प लेके जाएं, आप बिना हेलमेट के कभी भी 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन नहीं चलाएं। अगली बात मैं माता बहनों के लिए कहूँगा कि हे माता बहनों, एक कृपा मेरे पर कर जाओ, आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, एक कृपा मुझ पर कर जाओ कि आपके घर में माता पिता, सासू ससुर,
को आप ऐसी व्यवस्था बनाओ माता पिता की, सासू ससुर की, कि वो कभी ऐसा नहीं सोचे और मुझे कम से कम मुझे तो नहीं कहे कि महाराज बेटा पूछे दुखी हूँ महाराज, महाराज सब सुख है, साथी सुख है, बिल्डिंग 3 मंजिल है महाराज, गाड़ियां खड़ी है, पोता पोती है महाराज, खजाना में खूब रुपया पड़ा है, पर महाराज बेटा पूछी बहुत दुखी हूँ। मैं बुआ ने कह पूछाऊं थाने सौगंध है हमारा गुरु महाराज की, सासू ससुरा ने दुख दिया था। था से बहुत बड़ी सेवा भी नहीं हो सके तो कम से कम बाकी आत्मा ने शांति तो करवा दियो। हालांकि उनको भोजन मिलता है लेकिन आराम से नहीं, भोजन तो भरते हैं वो, लेकिन शांति से नहीं, शांति नहीं उनको। दूसरी सासुआ से एक निवेदन, बहुत सारी बुआ में सासुआ बेजा खराबी करी, सासुआ की भी बहुत भारी गलती पकड़ में आ रही है। बेटी ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करे अरे बहू का भटका भरे। तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि यदि तुम किसी की सास हो तो मेरी एक बात सीख लो कि जब कभी बेटी याद आए तो तुम्हारी बहू ही तुम्हारी बेटी है। और यदि तुम किसी की बहू हो और तुमको यदि माँ की याद आए तो मेरी एक ही बात याद रखना कि सासू माँ ही तुम्हारी माँ है। तुम किसी के बाप हो, एक बात याद रखना, एक ही बात, आप तिजोरी की चाबी दो न दो, प्लॉट दो, दुकान दो, मकान दो न दो, सिर्फ अपनी औलाद को, अपने बेटे को एक चीज दे देना कि वो किसी भी संत की सत्संग में जाए और आगे वाली लाइन में बैठे और जब तक संत छुट्टी नहीं करे उसे बीच में उठ के नहीं जाए, इंसान से भगवान उसे संत बना देंगे। और जिसका बेटा सत्संग से प्रेम कर लिया, भगवान से प्रेम कर लिया, संत से गुरु से प्रेम कर लिया, उसका बाप होना सार्थक हो गया। और यदि तुम किसी के बेटे हो, एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात, कि तुम जीवन में ऐसे काम करना कि तुम्हारे पिताजी को आकर ये पूछे कि आपने कौन सा पुण्य किया था कि आपको इतना अच्छा बेटा मिला। बस बाप की छाती चौड़ी हो जाएगी और तुम्हारा बेटा होना सार्थक हो गया। भोजन करने में, पत्नी से प्रेम करने में, भगवान की पूजा करने में नौकर नहीं रखे जाते, वो खुद को ही करना होता है। और मेरे भाई बहनों, हम किसी के गुरु हैं तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या ये सारा समाज मेरी आत्मा है। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा समाज ही मेरा है। कोई ऐसे नहीं समझे कि गुरु जी के वो लोग ही हैं, नहीं। यदि गुरु नाम हिंदी में, हिंदी की शब्दकोश में गुरु नाम बड़े का है, इसका विलोम लघु है। तो गुरु बड़े को कहते हैं और बड़ा भगवान है, और भगवान की दृष्टि में हम सब समान हैं। और हम यदि शिष्य हैं किसी के, तो मेरी एक ही बात याद रखना, एक ही बात रखना, याद रखना कि आप कभी गुरुजी से तार टूटने मत देना। कोई शिष्य शिक्षा ग्राही,
को गुरु ये तो उपदेश के। और ज़्यादा अब आप लोगों का समय मैं नहीं लूँगा। समय प्रसाद तैयार है, सब व्यवस्थाएं तैयार हैं। इसमें सवाई जमात साहब 5 मिनट का समय लेना चाह रहे हैं, ये लेंगे। इसके बाद आपके लिए सब प्रसादी की तैयारी है और आप